Hello student, I am Munish Chauhan, your moral value teacher. Today I am starting the chapter number 1 of your book. The chapter name is Your Ambition in Life. And in this chapter we will study about the self-reliance, thoughtfulness, self-confidence, determination, courage, spirit of hard work. So let's start the chapter. This is impossible, French officer told General Napoleon. जनरल नेपोलियन बोनापार्टा ये फ्रांस की आर्मी के जनरल थे. उनसे आर्मी के ऑफिसर ने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है. द चीफ शाउटेड, तो नेपोलियन बोनापार्टा चिल्लाए, द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ फाउंड ओनली इन डिक्शनरी ऑफ फूल. जो असंभव जो शब्द है, इम्पॉसिबल जो शब्द है, वो केवल मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है. वन हु वेट्स फॉर ए स्ट्रोक ऑफ लक, जो लोग अपनी किस्मत का इंतज़ार करते रहते हैं और हेल्प फ्रॉम आउटसाइड और दूसरे लोगों से हेल्प लेते हैं, कवर्स नो डिस्टेंस, वो कभी किसी मंजिल पर पहुंच नहीं पाते, एंड अचीव नथिंग इन लाइफ, और वो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते. On the other hand, a self-reliant person is capable of doing even the most difficult task. और दूसरी तरफ एक जो सेल्फ रिलियंट बंदा होता है, पर्सन होता है, वो कैपेबल होता है. सेल्फ रिलियंट मीन्स जिसको अपने ऊपर विश्वास है और जो कोई भी काम करने में समर्थ है, वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर सकता है. टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ जापान, और इसका एग्ज़ाम्पल है जापान. दिस स्मॉल कंट्री बोर्न द बर्थ ऑफ 2 एटम बम्स. ये जो छोटा सा देश है जापान, इस पे 2 एटम बम गिराए थे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार में 1945 में. जो 2 एटम बम गिराए हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके बाद वो देश बर्बाद और तबाह हो गया था. इन स्पाइट ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ्स, उन्होंने बहुत सारे लोगों की, अपने लोगों का जीवन खोया, एंड इकोनॉमिक डिजास्टर और आर्थिक तंगियाँ झेली. द कंट्री इज़ हाईली प्रॉस्परस, अब वो कंट्री बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, संपन्न है, धनवान है. द पीपल ऑफ जापान हैव प्रूव्ड द ट्रूथ, तो जापान के लोगों ने इस सच को प्रूव किया है, सिद्ध किया है. द ओल्ड सेइंग, पुरानी जो कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं. केवल दूसरों के भरोसे, भगवान के भरोसे, किस्मत के भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिए. हर किसी को काम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और खुद में विश्वास जगाना चाहिए. गंगाराम वाज ए 14 years old एम्बिशियस लैड. गंगाराम जो थे, जब वो 14 ईयर एज के थे, तो बड़े एम्बिशियस थे शुरू से ही. एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी, जिसमें कुछ बनने की, कुछ करने की महत्वाकांक्षा होती है. वन ऑफ हिज रिलेटिव वाज वर्किंग इन द चीफ इंजीनियर ऑफिस. उनके एक रिलेटिव चीफ इंजीनियर के ऑफिस में काम करते थे. वन डे गंगाराम वेंट टू दैट ऑफिस, एक दिन गंगाराम उस ऑफिस में गए. सिंस हिज रिलेटिव वाज नॉट एट हिज सीट, उनका जो रिलेटिव था वो अपनी सीट पे बैठा हुआ था नहीं, तो ही डिसाइडेड टू वेट, उन्होंने इंतज़ार करने का फैसला किया. ही सैट डाउन इन ए चेयर दैट वाज अनऑक्यूपाइड, वो उस चेयर पे बैठ गए जो खाली थी. इट वाज फेसिंग द चीफ इंजीनियर चेयर, और वो जो चेयर थी वो चीफ इंजीनियर की चेयर थी. सीइंग ए स्ट्रेंजर इन हिज सीट, एक अजनबी को अपनी सीट पे बैठा हुआ देखकर द चीफ इंजीनियर लॉस्ट हिज टेम्पर, चीफ इंजीनियर ने अपना टेम्पर लॉस कर दिया, मतलब उसका जो स्वभाव था उसने अपना टेम्पर लूज किया. ही कॉट द बॉय बाई द नेक, उसने
वो जो गंगाराम लड़का था उसको उसकी गर्दन से पकड़ा एंड मेड हिम वैकेट द चेयर, उसको उस चेयर से उठा दिया। गंगाराम फेल्ट डीपली हर्ट, गंगाराम को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, दुख हुआ उसे। एंड अपोलोजाइज्ड, और उसने माफ़ी मांगी। बट द इंजीनियर पुश्ड हिम आउट ऑफ द रूम, लेकिन इंजीनियर ने उसको कमरे से बाहर धक्का दे दिया। दिस रोज द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द बॉय, इससे क्या हुआ, उस लड़के का जो आत्मसम्मान था वो उसको चोट लगी। एंड सैड, और कहा, सर आई ऑक्यूपाइड योर चेयर टुडे बाय मिस्टेक, सर आज मैंने आपकी चेयर पे बैठा मैं गलती से, बट आई विल वन डे ऑक्यूपाई हिज सीट एज चीफ इंजीनियर, लेकिन एक दिन मैं इस सीट पे बैठूंगा चीफ इंजीनियर बन के। ही रिजॉल्व टू रियलाइज हिज ड्रीम, उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा किया। ए टाइम केम व्हेन ही एज सर गंगाराम वाज रिगार्डेड एज द बेस्ट इंजीनियर ऑफ द कंट्री, और आने वाले समय में वो इंजीनियर, इंडिया के बहुत अच्छे इंजीनियर रिकॉग्नाइज, जिनको जाना जाता है, वो इंडिया के इंजीनियर बने जिनको सर गंगाराम के नाम से जाना जाता है। इट इज़ राइटली सैड मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज डेस्टिनी, और ये कहना बिल्कुल सही है कि जो मैन है, जो आदमी है, वो अपनी डेस्टिनी का, अपने भाग्य का निर्माता खुद है। विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसके लिए क्या चाहिए उसे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। वन कैन स्केल एनी हाइट, डिटर्मिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए कोई भी किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, कितनी भी सफलता पा सकता है। देयर लिव्ड ए मर्चेंट इन ए टाउन, एक टाउन में एक मर्चेंट रहते थे। ही हैड जस्ट वन सन, उनका एक ही बेटा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ द बॉय कम ऑफ एज, उसकी उम्र बढ़ी, वो बड़ा हुआ। द मर्चेंट पुट इन टू हिज अर्न्स टू बी सेल्फ रिलियंट, और मर्चेंट, वो व्यापारी जो थे, वो चाहते थे कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, खुद कमाना सीखे। बट द सन पेड नो हीड, लेकिन सन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। द फादर थॉट दैट एज लॉन्ग एज हिज सन एन्जॉयड हिज पैट्रोनेज, के जैसे जैसे उनका जो बेटा है, अगर वो पैट्रोनेज को एंजॉय करेगा, वो मेरी ही कमाई को आराम से उसको आराम से खाएगा, कुछ करेगा नहीं, तो ही वुड नेवर डेवलप द ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो अपने अंदर कभी आत्मविश्वास की जो क्वालिटीज़ हैं, सेल्फ रिलियंस की जो क्वालिटीज़ हैं, उनको कभी विकसित नहीं कर पाएगा। सो ही सेंट द यंग बॉय टू अनदर टाउन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, तो उसने अपने बेटे को दूसरे टाउन में भेज दिया कि जाओ बेटा, अब खुद कमा के खाओ, खुद काम करो, खुद बिजनेस जमाओ। द फादर गेव हिम सम कैपिटल एंड सा हिम ऑफ, उन्होंने अपने बेटे को कुछ कैपिटल दे दी, पूंजी दे दी, और उसको सी ऑफ कर दिया, अब बेटा जाओ वहाँ पर जा कर के अपना काम धंधा जमाओ। द सन पास थ्रो ए जंगल, वो जो उनका बेटा था, जब वो दूसरे का शहर जा रहा था तो वो एक जंगल से गुजरा। ही फेल्ट लाइक टेकिंग हिज मील एंड रेस्ट, उसको लगा कि उसे अपना भोजन कर लेना चाहिए जो वो साथ लेकर के आया था, और आराम करना चाहिए। वाइल ही ले अंडर ए ट्री, जब वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, ही सा ए फॉक्स एट सम डिस्टेंस, तो उसने कुछ दूरी पर एक फॉक्स को देखा। शी शॉड नो साइन ऑफ फियर, उसके अंदर डर का कोई साइन नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था। ही वाग्ड टुवार्ड्स हर, वो उसकी तरफ आ रही थी। स्टिल शी डिड नॉट बज ऑन इंच, यहाँ तक कि वो 1 इंच भी हटने के लिए तैयार नहीं थी। ही नोटिस दैट द फॉक्स कुड नॉट वॉक बिकॉज बोथ ऑफ हर लेग्स वर हर्ट, उसने देखा कि वो जो फॉक्स है, लोमड़ी है, वो ठीक से चल नहीं पा रही क्योंकि उसकी जो दोनों ही टांगें थी वो उसमें चोट लगी हुई थी। ही वॉज मूव्ड विद पिटी, वो उसकी तरफ गया, उसमें उसको देख करके उसके अंदर दया जागी।
जस्ट देन ही हर्ड ए रॉर ऑफ ए लॉयन, तभी उसने एक लॉयन की रॉर सुनी, दहाड़। टेरिफाइड ही क्लाइम्ड द ट्री टॉप, और डर करके वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस video of this chapter in the next video. Thank you.